जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज है 3 अप्रैल 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अगले दिन का रिवीजन भी करवाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहिए। और जो नए आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 48.8%। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआईटी टैग का दर्जा मिला है? प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को मेरे दोस्त भौगोलिक संकेत जीआईटी टैग का दर्जा कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। ऑप्शन बी, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ का जो राजधानी है गांधीनगर है। और गुजरात के जो भी सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन? सीएम जो है गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो वर्तमान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, ये तो हो गया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर, राज्यपाल जो है यहाँ के दोस्तों, वो कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और जो गुजरात की राजधानी है वो गांधीनगर है। और अहमदाबाद वहीं का एक बड़ा शहर है। तो अगला क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक विकास परियोजनाओं का अनावरण किए हैं? तो इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी, 800 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एनटीटीएम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों सरहुल महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड की राजधानी मेरे दोस्तों रांची है। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं, श्री हेमंत। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये सीएम हो गए यहाँ के। यहाँ के जो भी राज्यपाल हैं वो हैं मेरे दोस्तों संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार, ये झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और झारखंड के वर्तमान में सीएम जो हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। और सरहुल महोत्सव मेरे भाई ये भी झारखंड में मनाया गया है। अगला चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तारीख को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को। और बिहार स्थापना दिवस दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया गया है, याद रखिएगा।
आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है? महाराष्ट्र के तो कौन सा शहर में दोस्तों? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नागपुर में। ऑप्शन बी, नागपुर में, जहां माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का हाल ही में मोदी जी ने वहां का शिलान्यास किए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में, कुछ जान लेते हैं मुख्य बातें। जैसे महाराष्ट्र जो है, यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मेरे भाई मुंबई है। और यहाँ के जो भी वर्तमान में सीएम है, वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। फडन देवेंद्र फडणवीस हैं। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में वो कौन है? सीपी राधा कृष्णन, ये यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ जो मेरे भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास नागपुर शहर में किए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घोषित किया है? हाल ही में दोस्तों वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घोषित कौन किए हैं? तो हमारा पीएम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपको पूछ सकती है, तो आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम किसने घोषित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आगे मैं आपको इसका थीम भी बता दूंगा और ये कब मनाया जाता है वो भी बता दूंगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? अंत्योदय गृह योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन सी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, उड़ीसा। जहां की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। यहाँ के जो वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर जिन्हें आप लोग कहते हैं, मुख्यमंत्री, वो है मोहन चरण मांझी। मोहन मोहन चरण मांझी यहाँ के भी वर्तमान में सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो कौन है? यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कंभम पति हरिबाबू। कंभम पति हरि यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो कंभम पति हरिबाबू हैं, उड़ीसा के। और यहाँ की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में हाल ही में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की गई है। आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों। हाल ही में तेलंगाना ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो कितना बार किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 बार। हाल ही में तेलंगाना ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कितने? तो 2। अब अगला हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है? ये चीज आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ये आपसे पूछ सकता है, इसे आप पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है? ये मार्च
30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैं जब मार्च का टोटल इम्पोर्टेंट डे पढ़ाऊंगा मैं उसमें ये क्वेश्चन ऐड कर लूंगा, वहां पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो मार्च के इम्पोर्टेंट डे में आया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और मैं जल्दी उस वीडियो को बना के डाल दूंगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में दोस्तों कहाँ सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है? सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वर्तमान में वो विनय कुमार सक्सेना है। विनय कुमार सक्सेना, ये यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर है। तो ध्यान दीजिएगा, सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली की राजधानी मेरे दोस्तों नई दिल्ली है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं और यहाँ के वर्तमान में अभी राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ न पड़ा है, कार पड़ जाएगा, सक्सेना हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं मेरे भाई गलती, कहते हैं ना गलतियां, देखिए जिन्हें गलतियां खोजने की आदत रहती है वो खोज ही लेते हैं। अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा और मान लीजिए यहाँ मैंने डायरेक्ट 7, 8 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा, तो मेरे भाई आपको पता है किसने गलती क्या किया है, ठीक ना? तो आपका अगर काम रहेगा गलतियां खोजना तो आप गलतियां खोजेंगे हमें। और अगर आपको आपका काम है कि नहीं इससे सीखना है और यहाँ पे हम खुद से कुछ एनालिसिस बनाते हैं, जो खुद से जो घट रहा है यहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं, तो आप यहाँ छो मान के चलिएगा। तो आप दूसरे के गलतियां देखना बंद करिए और अपने पे विश्वास करिए और अपने एक बार उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और जो वहां गलती हुई है वो आप खुद में भी सुधार करिए और उनको भी बताइए। तो मुझे भी आप बता सकते हैं। तो ज्यादा क्या ही बोलूं मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के तहत 2000 2025 अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने जो है भाई वो हाल ही में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? तो भगीरथ ऐप। अगर क्वेश्चन करेगा, ये आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है, अगर आपसे पूछेगा कि भगीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है तो उत्तराखंड सरकार ने। किस लिए? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के लिए। उत्तराखंड के बारे में अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ की राजधानी देहरादून है। देहरादून यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम जो है अभी वर्तमान में, वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के जो भी गवर्नर हैं वो है कौन दोस्तों वर्तमान में? गुरमीत सिंह। याद रखिएगा, गुरमीत, ये भाई गुरमीत सिंह। आप लोग याद रखिएगा, देहरादून के, देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है। सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के गवर्नर अभी वर्तमान में गुरमीत सिंह है। और यहाँ दोस्तों भारतीय सॉरी भागीरथ ऐप का लॉन्च हुआ है जो उत्तराखंड सरकार ने किया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण किस जगह में आयोजित हुआ है?
मतलब कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और ये तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो एम के स्टालिन है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो RN रवि है। यहाँ के दोस्तों भी ये चेन्नई क्या है, तो ये तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ के जो भी तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है, तो M के स्टालिन, M के स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में, आर एन रवि। ये यहाँ के भी वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और यहीं जो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो हुआ है, इसका 14वां संस्करण कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में। ये याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, और आप लोग इसे याद करने का पूरा कोशिश करिएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है, आप लोग दोबारा देखिए, और अच्छा लगे मेरे भाई तो आप लोग शेयर भी जरूर करिए। और इसके जस्ट बाद में आप लोग को रिवाइज करवाऊंगा। तो देख लीजिए, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, जिसे डियरनेस अलाउंस कहा जाता है, महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 2% की वृद्धि की गई है। आगे हम लोग चलेंगे भाई रिवीजन की ओर। अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, तो आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। इसमें मैंने जो आपको कल पढ़ाया है उसका कुछ क्वेश्चन रहेगा महत्वपूर्ण, और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो मैंने 2-4 दिन का बैकअप हम लेके चलते हैं। अगर आपका पिछला वीडियो छूट गया तो आप इसमें देख के मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। जैसे निधि तिवारी जी जो हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के GDP में लगभग 2% का योगदान है। वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल कंपनी का जो है, तो देश के GDP में लगभग 2% का योगदान है। हाल ही में IIT कानपुर ने टेक्निकल फेस्टिवल टेककृति 2025 का आयोजन किया है। हाल ही में ग्रीस में भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCOS जिसे कहा जाता है 2025 का आयोजित हुआ है। कहाँ दोस्तों, तो ग्रीस में। अगर आपसे पूछेगा इनियोकॉस 2025 भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, ये कहाँ इसका अभ्यास किया गया है, इसका सही जवाब है ग्रीस में। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, और इसे याद रखिएगा। ये ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है वही मैं छांट कर लाता हूँ। नई दिल्ली में दोस्तों 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। अगर पूछेगा कथक महोत्सव का कैमा महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है 6 दिवसीय, तो इसमें 37वां इसका आंसर हो जाएगा। 6 दिवसीय कैमा कथक महोत्सव 2025 आयोजन हुआ है, तो 37वां कहाँ, तो नई दिल्ली में। याद रख लीजिएगा, इसे पॉइंट कर लीजिए। हाल ही में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ दोस्तों, तो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। RBI ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वयन समिति की बैठक आयोजित की है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। RBI जो है दोस्तों, वो सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है दोस्तों, ये म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया है उसके लिए भारत सरकार ने मानवीय सहायता भेजने के लिए किया है, जिसमें
एनडीआरएफ की टीम, खाने पीने की सामग्री, मेडिकल किट और जनरेटर वगैरह, ये सब इन्वर्टर वगैरह गया है वहाँ। अगला देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित किया गया है। अगर हमारा क्वेश्चन करेगा मेरे भाई कि भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका सही जवाब है। इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। और ये भी आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 105% की। इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। हाल ही में नई दिल्ली सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। नई दिल्ली सरकार जो है दोस्तों, वो राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की दूसरा घोषणा किया है। और पहला ये कब हुआ था इसका स्थापना, 1996 में। याद रखिएगा 1996 में। अगर आपसे पूछ देगा आरजीबी राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में, तो आप लोग बता दीजिएगा इसका स्थापना कहाँ हुआ था, दिल्ली में। राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना 1996 में हुआ था। कहाँ, तो दिल्ली में। थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ भाई, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, जो भी बताएंगे वो क्लियर बताएंगे, अभी थोड़ा हिचकिचाहट है। हाल ही में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हुआ है। हाल ही में दोस्तों भारत और किस देश के बीच, तो रूस के बीच द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास, जिसका नाम इंद्र है, उसका 14वां संस्करण हुआ है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो चेन्नई में। अभी मैंने आपको पढ़ाया कहाँ, तो चेन्नई में, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, आपको क्वेश्चन कर सकता है, किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है, तो बिहार राज्य सरकार ने। अगला देखिए, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई है। आगे देखिए, संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। गोई वीवो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेलंगाना को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत और रूस के बीच नवसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि हुई है। आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिएगा मेरे भाई, इसे याद कर लीजिएगा। और ये हो गया, ये सब आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन करे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी अभी फिलहाल में कौन है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी। चीन ने वर्ष 2025 में अपना सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। जो वहां का सैनिक का जो भी खर्च आता है उसमें 7.2% का बढ़ा दिया है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। ये आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है, तो फ्रांस में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। कितने नंबर में, तो चौथे नंबर में। पहले में है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे में चीन है और तीसरे में जापान है, चौथे में अपना देश भारत है। तो इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है बैंकिंग एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप पूछ सकता है। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू हुआ है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आप लोग सिग्मो महोत्सव याद कर लीजिएगा, जो 2025 सिग्मो महोत्सव 2025 ये गोवा में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। और विक्की कौशल वाला भी, इनका हाल ही फिलहाल में छावा मूवी आया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भारत बना है, सॉरी, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। आगे दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या करवाया, मैंने आपको पहले 15 क्वेश्चन विथ आंसर के साथ ये मैंने आपको पढ़ाया, और मैंने आपको इसका डिटेल भी बताया। जो भी राज्य आया उसका राजधानी, उसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद मेरे भाई मैंने आपको रिवीजन करवाया। आपका रिवीजन हो गया, आपका 15 क्वेश्चन हो गया। आपको डेली रिवाइज करवाया जाएगा, डेली क्वेश्चन करवाया जाएगा। ये मॉर्निंग में ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे भाई मैंने आज आपको इतना करवाया, इतना मेहनत मैंने आज आपके लिए सिर्फ किया, तो एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो आप लोग पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो देख रहे हैं उस पर लाइक का बटन दबा दीजिए। और मेरे भाई अगर अभी तक आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी वीडियो मैं छोड़ूंगा, अगर आप इसे ऑल कर लेते हैं क्लिक, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप वहां से देख के इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, इतना ही बोलूंगा। और आगे अगला दिन अब आएगा, जो भी क्वेश्चन बचा है और जो कुछ छूट गया है वो आप लोग बता दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।